इतनी मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा मिलती है। कहीं आपके और हमारे भाग्य आज बैसाखी पूर्णिमा के आनंद में कुछ भगवान ने बहुत बड़ा पुण्य करा होगा जो एक पवित्र कथा आप और हमको मिल गई। सुनो, पार्वती जी स्वयं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं। माँ गौरी भगवान शंकर से निवेदन कर रहे हैं कि मान लो कोई कारणवश किसी व्यक्ति की माता प्राण छोड़ देती है। बहुत सावधानी से सुनना, गौरी शंकर शिव पुराण है, सावधानी से और दिल लगाकर सुनिए। मान लो अगर किसी बच्चे की माता प्राण छोड़कर चली जाती है, किसी का पिता प्राण छोड़कर चला जाता है, उसका कोई है ही नहीं, तब उस जगह पर उसका भरण पोषण करने वाला कौन हो, उसको संभालने वाला कौन संभाले? भगवान देवादिदेव महादेव माँ गौरा को इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मौन हो जाता है, चुप चुप स्तुप्त हो। और शिव जी एकदम मौन हो गए, शंकर भगवान एकदम स्तुप्त हो गए। मौन होकर मेरे देवादिदेव महादेव बैठ गए। कुछ क्षण के बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती चलो मैं तुम्हें कैलाश पे से उतार कर आज काशी की यात्रा कराता हूं। वो मंदिर हो शंकर जी के, उनमें जाके दर्शन करना, पार्वती जी उनके साथ हैं। धमतरी के जितने मंदिर हों, रायपुर के जितने मंदिर हों, भाटापारा के जितने मंदिर हों, कौकड़ी के जितने मंदिर हों, आसपास सुहेला आदि के जितने भी मंदिर हैं, आप उनमें जाकर देखिएगा। शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी, शिव जी माता पार्वती जी को काशी की यात्रा करा रहा। और काशी की यात्रा कराते कराते पार्वती जी ने क्या देखा कि यहाँ पार्वती के रूप में पार्वती शंकर के साथ नहीं है। भारत की भूमि पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां पर शंकर भगवान के साथ में पार्वती जी नहीं है, जहां पर शंकर भगवान के साथ अन्नपूर्णा माता विराजमान है, और वो काशी की पवित्र भूमि है। वहां पार्वती जी नहीं, वहां कौन बैठी है? जम के बोलो जरा, अन्नपूर्णा माता। वहां अन्नपूर्णा माता विराजमान, वहां अन्नपूर्णा माता, पार्वती जी नहीं बैठी है। मां माता पार्वती जी का स्थान नहीं, वहां अन्नपूर्णा का स्थान। पार्वती पूरे विश्व के मंदिर चली जाओ, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर, जितने मंदिर मिलेंगे उसमें तू मेरे साथ में विराजा। और केवल एक स्थान काशी, जहां पर लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं। कौन सा नाथ है? विश्व। जहां मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, केवल दुनिया में केवल एक मंदिर ऐसा है विश्वनाथ का जहां पार्वती नहीं अन्नपूर्णा बैठी है। उसका कारण केवल इतना सा है, पार्वती जब किसी के माता पिता परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सब छोड़ देते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं जन्म पृथ्वी पर मैंने मनुष्य को दिया है। एक बच्चा भी जन्म लिया है तो मेरी मर्जी से हुआ है।
एक स्त्री ने जन्म लिया, एक पुरुष ने जन्म लिया, एक जानवर ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक जीव ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक पक्षी ने जन्म लिया, वो मेरे बल पर लिया। तो भगवान शंकर कहते हैं मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब है कि विश्व में जन्म लेने वाला कोई अनाथ नहीं होता, उसका नाथ शंकर होता है, उसका नाथ शिव होता है, उसका नाथ ओगरदानी होता है। पार्वती, यहां पर आप पार्वती बनकर नहीं बैठे, पार्वती आप यहां पर क्या बनकर बैठी हो? जम के बोलो जरा, अन्नपूर्णा। यहां आप पार्वती बनकर नहीं बैठी, आप यहां अन्नपूर्णा बनकर बैठी हो। अन्नपूर्णा का मतलब होता है कि संसार में मनुष्य भूखा उठता जरूर है, पर अन्नपूर्णा तू मेरे साथ विश्वनाथ के पास में बैठी है, इसलिए संसार का कोई मनुष्य भूखा सोता नहीं है। तो भूखा नहीं सोए, भूखा तो सो ही नहीं सकता। भूखा नहीं रह सकता, तो भूखा सो ही नहीं सकता। कभी मौका मिले ना, एक काशी में दीपावली के दूसरे दिन अन्नपूर्णा का खजाना लुटाया दिया गया। और कभी मौका मिले तो कुबेरेश्वर धाम पर, जिसका नाम कुबेर भंडारी है, कुबेरेश्वर सीहोर में, कभी मौका मिले तो दीपावली के दूसरे दिन वहां से भी खजाना दिया जाता है। ये दोनों खजाने एक ऐसे खजाने हैं जिसको लाल वस्त्र के अंदर अपनी अलमारी में अगर रखा जाए, कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी एक ना एक दिन धनपति होता है। तो केवल एक ही दिन मिलता है, अन्नपूर्णा का खजाना काशी में, कुबेर भंडारी का खजाना दीपावली के दूसरे दिन सुबह प्राप्त। शिव तत्व की प्राप्ति। पार्वती, मैं विश्वनाथ हूं, विश्वनाथ। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई मनुष्य अनाथ नहीं है। कई माताएं कह देती है मैं तो अकेली पड़ गई, नहीं। कई बच्चे कह देते हैं गुरुजी हमारा कोई नहीं है, हम अकेले। कई जगह पर लिखा रहता है अनाथालय, कई जगह पर लिख देते हैं लोग अनाथालय, पर हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं अनाथालय लिखने की जगह लिखो कि विश्वनाथ का घर, अनाथालय नहीं। यहाँ पर आप पालन कर रहे हो ना बच्चे का, यहाँ बच्चे का पोषण कर रहे हो, पालन कर रहे हो, तो वह अनाथ कैसे हो सकता है? कि जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहे का पाए प्रभु, वो दुख काहे का पाए प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जो जावे तेरे सत्संग में, जो जावे
सत्संग में वो दुख काहे वो पाए प्रभु, वो दुख काहे वो पाए प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जो लेता तेरा नाम प्रभु, जो लेता तेरा नाम प्रभु, ओ दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए। जिसके सिर पर तेरा हाथ, जिसके सिर ऊपर तू बैठा है, जिसके मस्तक पर तेरा हाथ रखा हुआ, वो दुख कैसे पा सकता है? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु जन, फ्रिज के अंदर मिठाई रख दो, सड़ेगी क्या? फ्रिज के अंदर दूध रख दो, सड़ेगा क्या? मलाई रख दो, सड़ेगा? श्रीखंड रख दो, सड़ेगा? सब्जी रखा, सड़ेगा? नहीं। फ्रिज के अंदर रखा है तो नहीं सड़ेगा। फ्रिज के बाहर होगा तो इतनी तेज गर्मी पड़ रही है वो सड़ा जाएगा। उसी तरह ये शिव महापुराण का पंडाल नहीं है, ये फ्रिज है। इसके अंदर जो आकर बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है। ये कथा का पंडाल नहीं, ये फ्रिज है। इस फ्रिज में जो आकर बैठ गया वो संसार में नहीं सड़ेगा। नहीं तो गर्मी बहुत पड़ रही है अहंकार की, गर्मी बहुत पड़ रही लोभ की, गर्मी बहुत पड़ रही वासना की, तृष्णा की, आसक्ति की, अहमता की, झूठ की, प्रपंच की। ये गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी इस आत्मा को सड़ा देगी। इसलिए इस शरीर को, इस मन को शिव की कथा में जरूर लेकर के अंदर रात रात भर पड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, उनसे पूछना कि पंडाल में रहने का सुख क्या होता है, भगवान उनकी झोली खुशियों से भरता है कि नहीं भरता, वो पूछो। उसका सुख क्या होता है? श्रीमद् भागवत में तो लिखा हुआ है, भागवत के नियम में, कि दरी बिछाकर सोना चाहिए, एक समय फलाहार, एक समय भोजन करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बहुत सारे नियम बताए हैं। शिव महापुराण का कोई नियम नहीं है। शिव महापुराण का केवल एक नियम है कि जिस मन से, जिस भाव से, जिस दिल से आप शंकर के भक्त की सेवा कर सकते हो, उस भाव से करो। और शिव महापुराण की कथा को पंडाल में रहकर एक रात्रि विश्राम कर, एक रात्रि विश्राम क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, काशी में एक रात्रि रुकोगे, सोमनाथ में एक रात्रि रुकोगे, महाकाल में एक रात्रि रुकोगे, ओंकारेश्वर में एक रात्रि रुकोगे। कभी तुम 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना, उसमें वर्णन आता है कि प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में एक रात्रि जरूर रुकना चाहिए। और शिव महापुराण में लिखा वेद व्यास जी ने, अगर 12 ज्योतिर्लिंग में आप एक एक रात्रि नहीं रुक सकते तो शिव महापुराण के पंडाल में एक रात्रि रुकना चाहिए। एक रात्रि का विश्राम। इसलिए हम कहते हैं कथा का छठा दिन कौन सी रात्रि कहलाती है? शिवरात्रि। हम कहते हैं वो शिवरात्रि कहलाती है। एक रात्रि आप विश्राम कर कर शंकर को पाने का प्रयास करें। शिव को ढूंढते हैं।
हमारे देवर ने महादेव को ढूंढने का प्रयास किया। पार्वती, बच्चे कह देते हैं हमारा कोई नहीं है, माताएं कह देती है हमारा कोई नहीं है, पुरुष कह देते हैं हमारा कोई नहीं है, दुख की घड़ी आती है तब लोग कह देते हैं हमारा कोई नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है माता के गर्भ से जब जन्म लिया था ना, जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना तो उसमें भी 2-5 मिनट का गैप हो जाता है। माँ के गर्भ से जब जन्म लिया था तो अकेले पैदा हुए थे, मरोगे तो भी अकेले जाओगे। इसलिए संसार में ये मत सोचना कि कौन अपना कौन पराया। जन्म शंकर जी कहते हैं मैंने दिया है, मृत्यु मैंने दी है, घर मैंने दिया, परिवार मैंने दिया, नाते रिश्ते मैंने दिए हैं। तो चिंता मत कर, अंत समय में तेरे दुख की घड़ी में सब छोड़कर चले जाए। शंकर जी कहते हैं पर विश्वनाथ कभी छोड़कर नहीं जाए, विश्वनाथ कभी छोड़कर नहीं जाए, शिव कभी नहीं छोड़ेंगे, शंकर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। जो एक बार हाथ में जल पकड़कर महादेव को चढ़ा देता है, उस हाथ को महादेव पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं है। तुम भले मंदिर जाओ मत जाओ, तुम मंदिर जाना भी छोड़ दोगे ना तो विश्वनाथ तुम्हें नहीं छोड़े, वो नहीं छोड़े। हींग की डब्बी देखी है? अरे बोलो तो जम के। हींग की डब्बी खाली हो जाए उसको धो दो, साफ कर दो 25 बार 50 बार, साबुन से धो, सरफ से धो, तुम्हारे पास में जो जो सामान हो सब से धो लो। हींग की डब्बी को रगड़ रगड़ के धो लो, पूरा साफ कर दो, सर्फ से धो लो। 1 महीना 2 महीना 5 महीना 10 महीने बाद फिर वो हींग की डब्बी को निकालना, उसकी हींग की डब्बी में हींग की खुशबू आती ही है। उसी तरह एक बार अगर मेरे महादेव को जल चढ़ा दिया तो ये हाथ महादेव तुम्हारे मरते दम तक नहीं छोड़ता है, वो खुशबू आती ही है। हींग की डब्बी को भले तुम 50 बार धो लो तो भी हींग की खुशबू आती है। जिसने महादेव को जल चढ़ा दिया वो महादेव का हो गया। फिर वो महादेव उसको भटकने नहीं देते, उसको त्राड़ नहीं देते। दुख आएगा हमारे कर्म के अनुसार, हम ये नहीं कहेंगे कि दुख नहीं आए। संसार में कोई ऐसा बाबा नहीं है, संसार में कोई ऐसा महाराज नहीं है, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे दुख को कम कर दे, कोई नहीं है। संसार में दुख काटने वाला तो केवल एक है, वो देवाधिदेव महादेव है। सियोर वाले महाराज में कोई सामर्थ्यता नहीं कि वो आपके दुख को काट दे। संसार का कोई बाबा कोई महाराज तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता, क्योंकि ललाट पर जो लिखा हुआ है, पूर्व में जो तुम कर कर आए हो उसका भोग तो ये मनुष्य देह में तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना। गुरु की करनी गुरु बढ़ेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। अपना अपना कर्म सबको भोगना। पेट तुम्हारा दुखता है तो पेट हमारा दुखता है, पाँव तुम्हारे दुखते हैं तो पाँव हमारे दुखते हैं। बस अंतर इतना है कि तुम दवाई खाओगे तुम्हारा पेट बंद होगा, हम दवाई खाएंगे हमारा पेट बंद होगा। उसी तरह हमारे पूर्व के किए हुए कर्म कोई दूसरा नहीं काट सकता। हम शंकर भगवान पे जल चढ़ा चढ़ाकर उनकी आराधना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कथा सुनकर अपने दुख को काट सकते हैं, अपने कर्म को काट सकते हैं। अपने दुख अपने को काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सब अपने कर्म का भोग भोगेंगे। कबीरा बाबा तो कहते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला और उड़ जाएगा हंस अकेला। सबको अपना कर्म भोगना है। इसलिए आपका दुख अलग है। संसार में हर व्यक्ति, तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जितनी बैठी है ना, सबसे पूछो, सबका दुख अलग है। किसी का पेट दुखे, किसी का पाँव दुखे, किसी का हाथ दुखे, किसी को ये परेशानी, किसी को बहू, किसी की सास, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का आसमान, किसी की धरती, किसी की पृथ्वी, किसी का आकाश, सबका दुख है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जिसको सुख नहीं। बस केवल तुलसी या संसार में भांत भांत के सब हैं, सबको दुख है, सबको कष्ट है। परंतु याद रखना, दुख सबको है। वो दुख तुम्हारी पड़ोसन भी नहीं काट सकती, वो दुख तुम्हारी सास भी नहीं काट सकती, वो दुख तुम्हारी बहू भी नहीं काट सकती। अपना दुख अपने को काटना है। और वो दुख कटेगा कैसे? शंकर भगवान के नाम स्मरण से, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से, शंकर की भक्ति करने से, शिव महापुराण की कथा सुनने से अपना दुख कटता। लोग कहते हैं ना, कथा में जाने से क्या फायदा होता है? हम कहते हैं तुम चल कर तो जाओ,
द्रौपदी पैदल चलकर एक संत के दरवाजे पर पहुंची। संत ने संकल्प लिया था 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे यहां भोजन करूंगा। द्रौपदी ने जाकर कहा बाबा हमारे यहां भोजन करो। संत ने कहा द्रौपदी तेरे पतियों ने तो एक बार भी 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे, केवल एक यज्ञ करा तेरे पति ने, और तू कह रही है कि 108 अश्वमेध यज्ञ के लिए। द्रौपदी कहती है बाबा जितने कदम चलकर मैं मंदिर तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर मैं शिवालय तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर मैं सत्संग तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर शिव महापुराण तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर संत के दरवाजे तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपने जीवन के कर लेते हैं। इसलिए आप मेरे यहाँ भोजन कर लेते। ये लाखों के भक्त शिव महापुराण में ऐसे ही नहीं आ जाते। बैठ कर जब वो बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करते हैं तो अगली कथा में उनका भी पत्र वही मिलता है मंच के ऊपर व्यास। वो ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, वो शंभु है। उसको पहचानना, उसको जानना बहुत कठिन है। भाग्य आप सबका प्रबल है जो आप शिव महापुराण की कथा में। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी हरी हो लगे चल रहा अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। कोई अनाथ मेरा विष्णु वायलेंस कोई अनाथ कोई। आप क्यों कहते हो कि मेरा कोई नहीं? आप छाती ठोक कर कहो मेरा बाप मेरा शंकर बैठा है, मेरा पिता मेरा शिव बैठा। और जब मेरा पिता मेरा शंकर बैठा है तो मुझे क्या भय खाना? क्यों भ्रमित हूं? क्यों भटकूं? क्यों भटकूं? दुख कटेगा पर उसमें दुख काटने में सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख काटने नहीं आया। संसार का कोई महाराज तुम्हारा दुख काट नहीं सकता। अपना दुख अपने को काटना है, अपना भोजन अपने को करना है, अपना पानी अपने को पीना है, अपनी दवाई अपने को खाना है, तो अपना दुख अपने को काटना। और वो दुख केवल भगवान के नाम के सिवाय कलियुग केवल नाम और सुमर सुमर नर उतरहि। नाम के आधार पर दुख कट सकता। आप जो भजन कर रहे हो, आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप जो कीर्तन कर रहे हो, आप जो मंत्र जाप कर रहे हो, लाखों की संख्या में बैठकर एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं, लाखों की संख्या पूरी पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी थी। पूरी पृथ्वी पर
एक बार सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कह दिया था, सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी ये बताओ आखिर द्रौपदी का और कृष्ण का संबंध क्या है? ऐसा क्या संबंध कि द्रौपदी को दुख आता और कृष्ण दौड़कर चले जाते, द्रौपदी को तकलीफ आती और कृष्ण दौड़कर चले जाते? ये द्रौपदी और कृष्ण का संबंध क्या? उस समय पर भगवान कृष्ण प्रकट होकर उन्होंने सत्यभामा जी से कहा, द्रौपदी मेरी बहन है, मेरे हाथ में चोट लगी थी तब उसने मुझे राखी बांधा था, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। कृष्ण चले गए, फिर सत्यभामा बहुत प्रश्न करे, सत्यभामा जी ने फिर प्रश्न करा, रुक्मणी जी ये द्रौपदी को थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या? क्यों? रजस्वला धर्म से 3 दिन का रजो धर्म था इसका, और इसने हमारे स्वामी को पुकार लिया, भगवान को बुलाया और भगवान ने जाकर इसका चिन्ह बढ़ा दिया। रजो धर्म में तो स्त्री मंदिर नहीं जाती, सामान नहीं छूती, और इसने भगवान को पुकार लिया और भगवान जाकर उसका चीर बढ़ा दिया। समझ में नहीं आया मुझे, तो ये खेल समझ में नहीं आया मुझे, ये खेल समझ में नहीं आया। भगवान कृष्ण फिर प्रकट हुए और भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो सत्यभामा, शुद्ध हो अशुद्ध हो, किसी भी अवस्था में, स्वस्थ हो अस्वस्थ, घर में सो रहे हो कि पलंग पर सो रहे हो कि हॉस्पिटल में सो रहे हो, किस अवस्था में हो, परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ये नहीं देखता कि आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, मैं तो ये देखता हूं कि आपने मुझे दिल से पुकारा है, और पुकारा है तो मुझे जाना है। चलो यहाँ इतनी मेरी जीजियां बैठी हैं और इतने मेरे जीजा और मेरे बेटा बेटी, मेरी माँ, बच्चे ने गंदगी कर दी, खूब रो रहा, गोदी में लोगी कि नहीं लोगी? अरे बोलो तो जमते, उसकी गंदगी साफ करोगी कि नहीं करोगी? कोई दूसरा आएगा साफ करने के लिए? बच्चा कितना भी रोते रहे, कोई साफ करने के लिए नहीं आएगा। छोटा सा बच्चा, तुम नहा के आई और छोटे से बच्चे ने अपनी गंदगी कर दी, उसने उसके कपड़े को बिगाड़ दिया, माई उसने कपड़ा उसको साफ करा और उसको कपड़ा दूसरा बदल दिया। कोई दूसरा नहीं, या तो माँ साफ करेगी या बाप साफ करेगा, पिता उसको संभाल लेगा, वो कहेगा तू जा, तू अभी स्नान करके आई ना, जब पूजन कर ले और फिर कर ले, नहीं मैं साफ कर लूंगी। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में गंदगी कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में सुसु कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में उल्टी कर दे, वोमिटिंग कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में कुछ भी करे, तो भी माँ को वो हक है कि वो मंदिर में जाकर दिया लगा सकती है और भगवान की पूजन कर सकती है। माँ को वो हक है। अपने बच्चे की गंदगी साफ करने वाली माँ मंदिर में जा सकती है, पूजन कर सकती है, आराधना कर सकती है। एक बार गंदगी करी और तुम वापस नहाने जाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के। फिर बच्चे ने गंदगी कर दी, फिर नहाने जाओगे क्या? नहीं। बच्चा गंदा हो गया तो माता पिता ने उसके कपड़े साफ करे, माता पिता ने उसको संभाल लिया। उसी तरह भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर संसार का मनुष्य किसी भी अवस्था में, अच्छी बुरी किसी भी अवस्था में मुझे पुकारता है, तो भगवान कहते हैं मैं जगत का बाप हूँ, मेरा नाम जगन्नाथ है, मुझे जाना पड़ता है।
जगत का बाप हूँ जगन्नाथ हूँ मुझे जाना पड़ता है, जगत का बाप हूँ विश्वनाथ हूँ मुझे जाना पड़ता है, जगत का बाप हूँ द्वारकानाथ हूँ मुझे जाना पड़ता है, जगत का बाप हूँ बद्रीनाथ हूँ मुझे जाना पड़ता है, जगत का बाप हूँ केदारनाथ हूँ मुझे जाना पड़ता है, जगत का बाप हूँ सोमनाथ हूँ मुझे जाना पड़ता है। मैं जगत का बाप हूँ, मेरा बच्चा जिस अवस्था में पुकारेगा मुझे जाना पड़ेगा, जिस अवस्था। अब जिस अवस्था में पुकारोगे वो आएगा। सत्यभामा जी ने रुक्मणी से फिर तीसरा प्रश्न किया, आखिर द्रौपदी में ऐसा क्या? और एक बार मुझे द्रौपदी से मिलना। सत्यभामा जी जैसे ही बोली तो भगवान कृष्ण जा रहे थे। कृष्ण जाते जाते सत्यभामा जी ने पूछ लिया, स्वामी कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले द्रौपदी के घर। अब तो सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली, कुछ करो ना, मुझे द्रौपदी को देखना। रुक्मणी जी ने कहा, स्वामी आप अगर द्रौपदी दीदी के घर जा रहे हो तो हमको भी ले चलो। भगवान ने कहा चल। रुक्मणी सत्यभामा को ले गए। द्रौपदी बाल सुखा रही थी, पाटी पाड़ रही थी, कंगा कर रही थी, रोटी बना रही थी। इतने में द्वारकाधीश ने कह दिया, द्रौपदी तुम्हारी दो भाभी आई हैं, तुम ननंद हो, तुम्हारे बाल तुम्हारी भाभी बना देगी। इतने में रुक्मणी जी आगे बढ़ी बाल बनाने के लिए। सत्यभामा जी ने कोनी मारकर पीछे कर, तुम रुको, आज अच्छे से इसका बाल बना, आज मैं अच्छे से बाल बना। सत्यभामा जी आगे बढ़ी, बाल बनाते बनाते सत्यभामा जी ने एक बाल को चमके खींच लिया। खींचते से जैसे बाल खींचा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। कौन सी आवाज आई? हे कृष्ण। सत्यभामा जी को लगा द्रौपदी के केश में से आवाज, फिर खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली, समझ में नहीं आ रहा। सत्यभामा जी बोली रुक्मणी जी से, समझ में नहीं आ रहा, मैं बाल खींचती हूँ और उसमें से हे कृष्ण आवाज आती है। तब भगवान कृष्ण प्रकट होकर बोले, सुनो सत्यभामा, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी इस संसार में जन्म नहीं लिया जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। केवल एक द्रौपदी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया। मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। एक एक शरीर का एक एक रोम गिना जाए तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मानव के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य को केवल एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेने के लिए दिया है। पर मनुष्य खाने में, भोग में, विलास में इतना डूबा रहता है कि वो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम नहीं ले पाता। केवल संसार में एक द्रौपदी ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। इसलिए मैं दौड़कर इसके पास आ। केवल एक द्रौपदी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। सत्यभामा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हम भी आपका 3.5 करोड़ बार नाम नहीं ले पाते, हमारे लिए कोई आज्ञा करो कि हमको 3.5 करोड़ बार नाम का फल प्राप्त हो जाए, ऐसे कुछ कृपा कर दो। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी सत्यभामा उसका केवल एक साधन है। शंकर भगवान माता सती को कुंभज ऋषि की कथा सुनाने ले गए थे। मेरे भोले बाबा अमरनाथ की गुफा में पार्वती को कथा सुनाने ले गए थे। अगर 3.5 करोड़ बार मंत्र का, जाप का, नाम का फल पाना है तो किसी शिव महापुराण की पंडाल में जाकर बैठ जाओ। जितने भक्त नाम लेंगे उसका सारा पुण्य आप और हमको प्राप्त हो। 3.5 करोड़ बार आप इतने सारे भक्त मिलकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हो, ओम नमः शिवाय कहते हो, नमः शिवाय कहते हो, राम नाम बोलते हो, कृष्ण नाम बोलते हो, भगवान का नाम बोलते हो और भजन में ताली बजाते हो तो वो शब्द टूटता है। अब ये इतने लाख लोग
10 लाख 8 लाख लोग एक साथ, अगर 10 लाख लोग एक बार में नाम बोलेंगे तो 10 लाख नाम तो हो गए, और 10 लाख लोगों ने 5 बार नाम बोला तो 50 लाख हो गए, और 50 लाख लोगों ने ताली बजाकर मंत्र का जाप करा तो वो शब्द टूटा, टूटने के बाद 3.5 करोड़ रोम क्षेत्र में समाहित हो जाता है। 3.5 करोड़ रोम क्षेत्र में समाहित होता है। लोग पूछते हैं कि शिव महापुराण की कथा में जाने से हमारा काम क्यों हो जाता है? शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बीमारी कम हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारे घुटने सही हो गए, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी पीठ सही हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बहू को बेटा हो गया, शंकर जी की कथा में पहुंचे तो हमारी बीमारियां ठीक हो गई। उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है कि शंकर की कथा में ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का शरीर जब भगवान के मंत्र जाप में डूबता है, जैसे तालाब में नहाओगे तो पूरे कपड़े भी गीले होंगे और शरीर भी गीला होगा, बाल भी गीले होंगे, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जाओगे तो ये पूरा शरीर भगवान की भक्ति में गीला हो जाता है और हमारा दुख समाप्त हो। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है, उस श्वास में शंकर का नाम मूल हो। मुझे मेरे बाबा से मतलब है, मेरा बाबा मेरा काम करेगा, मतलब भरोसा पक्का है, मेरा भरोसा टूटने वाला नहीं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया, सब बोलिए सब, मैं तेरे ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो जाए, जब हम उसके आश्रित होंगे तो वो हमें संभालेगा। हम आश्रित हुए ही नहीं तो संभालेगा। चलो एक प्रैक्टिकल करो, तुम्हारे छोटे बच्चे को इस टेबल पे चढ़ा दो, उस टेबल पे चढ़ा दो और बच्चे से तो कूद जा, कूदेगा कि नहीं कूदेगा? कूदेगा ना। क्यों कूदेगा? क्योंकि उसको मालूम मेरी मम्मी खड़ी है, उस बच्चे को मालूम है मेरा पापा खड़ा है, उस बच्चे को मालूम है मेरी आंटी खड़ी है, मेरा अंकल खड़ा है, मेरा मामा, मेरा फूफा, मेरी बुआ मेरे पास खड़ी है। उस बच्चे को मालूम है कि मुझे संभालने वाला कोई खड़ा है, तो बच्चा ऊपर से कूद जाता है। बच्चे को ऊपर फेंको, नीचे आता है तो रोता है कि खुश होता है? खुश। ऊपर जाता है, नीचे आता है, खुश होता है। उसको मालूम है मेरी मम्मी संभालने वाली बैठी है, मेरा पापा संभालने वाला बैठा है, मेरा भाई संभालने वाला बैठा है, मेरा गुरु मुझे संभालने वाला बैठा है। उसको लगो। उसी तरह बस वही तरह, उसी तरह वही तरीका समर्पण, वही तरीका। संभालने वाला मेरा विश्वनाथ बैठा है, संभालने वाला मेरा शंभू बैठा है, संभालने वाला मेरा शंकर बैठा है, संभालने वाला मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी बैठा है। जैसे बच्चा ऊपर से नीचे कूदता है, मेरा माँ बैठी, मेरा पिता बैठा है, उसी तरह हमें पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूरी आशंका से हमें ये सोच लेना चाहिए कि जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहेगा होवे प्रभु, सो दुख
को आने का हो। आप भी बोलो जरा एक बार, सब बोलिए। जिसके सिर तेरा हाथ सो होवे प्रभु हो अब क्यों दुख को संभालने वाला वो बैठा है, वो संभाल, वो संभाल। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया साथ में रखना पड़ेगा। एक लोटा जल जब भी घर से निकलो तो शंकर को चढ़ाकर निकलो, कहीं जा रहे हो शिव को समर्पित कर सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। ये शिव तत्व की बात है। एक लोटा जल अपने साथ। जब 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 मेरे शिव की भक्त दिल से जब हम रिझाएं तो मेरा महादेव मिलने में देरी नहीं करता, मिलता जरूर है। और कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। ओ छूके ना बाबा, छूके ना, अरे छूके ना बाबा, छूके ना, अरे छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। शंभो
को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, ओ गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते। जीत लिया, ओ जीत लिया, जीत लिया लंका का धाम रे, ओ बजल गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे, ओ बजल गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे, ओ बजल गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे, ओ बजल गौरापति को। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, 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 ओ कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते, ओ कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। मिल गया, ओ मिल गया, मिल गया, हाँ मिल गया, मिल गया द्वारिका धाम रे, बजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, ओ बजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, बजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, ओ बजल गौरापति, ओ गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को। चूके ना चूके ना कब चूके ना, कब चूके ना, कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ बजल गौरापति कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को। कब चूके ना, कब चूके ना, कब चूके ना, कब चूके ना, कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति ना कोई तेरा काम रे, ओ भजल गौरापति को। गौरापति को मेरे नारायण भजते, गौरापति को मेरे नारायण भजते, गौरापति को मेरे नारायण भजते, गौरापति को मेरे नारायण
भजते अरे मिल गया फौजी मिल गया, अरे मिल गया फौजी मिल गया, अरे मिल गया बैकुंठ राज रे भजले गौरापति। गया रे कुछ नाम रे ओ भजले गौरापति। ओ गया बैकुंठ राज रे भजले गौरापति। तो गया रे कुछ राम रे भजले गौरापति। भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़ी शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख का तुम्हारा, भोला सब दुख का तुम्हारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव का चरित्र करा, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव जी माता पार्वती जी को काशी का भ्रमण करा रहे हैं। संसार में कोई अनाथ नहीं, सबकी रक्षा करने वाला विश्व नाथ बैठा है। तो फिर क्या चिंता, फिर क्या टेंशन? आप जितना भगवान की ओर आसक्त होते हो, उतना उतना भगवान भी कृपा करता है। आपको मालूम है रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ क्यों हुआ? कारण क्या था रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ? उसका केवल एक कारण, रुक्मणी जी ने अपने पिता राजा भीष्म के पास बैठकर जो भी आता था उससे सत्संग श्रवण किया, भगवान कृष्ण के बारे में सुना, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण किया,
भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करता था। अब भगवान कृष्ण के बारे में दिन रात चर्चा करते रहे, सुनते रहे, तो रुक्मणी जी के हृदय में यह भाव पैदा हो गया कि मुझे कृष्ण को अपना बनाना है और मुझे कृष्ण का हो जाना। रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग करिए। जब हम प्रथम भक्ति का और स्मरण करेंगे तो उसमें हम जब सत्संग करेंगे, सुनेंगे, भगवान की कथा को धारण करेंगे, श्रवण करेंगे, बोलेंगे, भगवान की कथा सुनते जाएंगे तो भगवान शंकर की कृपा एक दिन होगी और हमारे दुख काटने के लिए हमारा महादेव हमारे करीब में जरूर, और केवल दुख काटने के लिए नहीं, अविरल भक्ति अगर कोई दे सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकते। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन्होंने शंकर जी की आराधना नहीं करी उनको राम कभी नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जिन्होंने कृष्ण की आराधना, भगवान शंकर की आराधना नहीं करी उनको कृष्ण मिल नहीं सकता। जिसने शिव की आराधना नहीं करी उसको नारायण मिल नहीं सकता। यीशु महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की हम जितनी जितनी आराधना करते जाते हैं उतना राम और कृष्ण की अविरल भक्ति हमको प्राप्त होती चाहिए। राम और कृष्ण हमको हमारे करीब में मिलते चाहिए, करीब। हाँ, बात रही संसार की, तो शिव महापुराण की कहती है ये संसार सागर में तो आप दुनिया के लिए कितना भी कर लो फिर भी कोई यश गाने वाला नहीं होगा, कोई आपका यश नहीं गाएगा। कौन गाएगा? आप मरे, आपकी नेम प्लेट गायब। सोचो कि हमने किसी को बहुत सारा धन दे दिया तो वो हमारी सोचे हमारे लिए विचार करेगा? नहीं। पक्षी को अपने घर में कितना भी पाल, पक्षी उड़ेगा ना तो तुम्हारी छत पर नहीं बैठेगा, वो दूसरे की छत पर ही बैठेगा। पक्षी को तुम कितना भी दाना दे लो, पक्षी को तुम कितना भी पाल लो, पक्षी को तुम कितना भी लाड लड़ा लो, पक्षी हमेशा दूसरे की छत पर जाकर ही बैठता है। उसी तरह तुम कितना भी किसी के लिए कर लो, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा ना तब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, केवल एक देवाधिदेव महादेव तुम्हारा साथ देगा, उसके सिवाय कोई तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया निभाना पड़ेगा। आए कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कौन सा? पक्षी को दाना खिला लो, पक्षी दूसरे की छत पर ही जाकर बैठे, दूसरे की छत। आप किसके लिए कितना भी कर लो, किसी के लिए आप जान निकाल कर रख दो तो भी वो तुम्हारा नहीं हो सकता। कब तक अच्छा लगेगा? जब तक तुम देते रहो। जिस दिन तुमने देना बंद करा उस दिन तुम बुरे हो जाओ। ये दुनिया के लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं देखते, दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई देखने के लिए बैठते हैं। अच्छाई देखने के लिए कोई नहीं बैठेगा।
दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई देखने के लिए बैठते हैं। तुमने क्या अच्छा करा उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने क्या करा संसार के लिए उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने दुनिया के लिए क्या करा उससे मतलब नहीं है। पर तुमने कुछ जरा सा भी गड़बड़ कर दिया, तुमने जरा सा भी कुछ अपशब्द कह दिया, तुमने जो जरा सा भी कुछ गड़बड़ किया, बस दुनिया के लोग उसका पीछा पकड़। ये दुनिया है, इसका नाम ही दुनिया। दुनिया का मतलब है दो मुंह के लोग, दुगनिया। दुनिया का मतलब है दो मुंह के लोग, दो तरह के लोग, दो विचार के लोग, दो सोच के लोग। वो हमारे यहाँ एक कथा आती है श्रीमद् भागवत कथा में। उत्तान पाद की कितनी धर्म पत्नियां थी? दो, एक सुनीति एक सुरुचि। लोगों ने पूछा गुरुजी उत्तान पाद की दो पत्नी थी, हमने कहा तुम्हारी भी तो दो ही हैं। कहा गुरुजी कैसी बात करते हो, उत्तान पाद की दो पत्नियां थी, हमारी दो कहाँ हैं? हमने कहा ये उत्तान पाद की दो पत्नियां नहीं है, हमारी दो आकांक्षाएं, हमारी दो इच्छाएं, हमारे दो मन है। हर व्यक्ति की दो पत्नियां, प्रत्येक संसार का मनुष्य जितना जन्म लेता उसकी दो इच्छाएं चलती, दो आकांक्षाएं चलती। कथा में आएगा तो दो इच्छा से आएगा। एक घर से निकला, आज लाल कलर की साड़ी पहनूं कि नीली पहनूं, दो इच्छा होगी। अलमारी खोली तो दो इच्छा होगी, ये पहनूं कि ये पहनूं। दो इच्छाएं प्रकट होती हैं। गला पकड़ रहा है बाबा माइक। दो धर्म पत्नियां सुनीति सुरुचि। लोग कहते हैं हमारी एक है, हमने कहते दो। दो मन, दो चित्त, दो वृत्ति, दो इच्छा आकांक्षा, दो। एक मन कर रहा है कथा में जाना है, दूसरा मन कह रहा है बहुत भीड़ पड़ रही है। हो गए दो मन। एक मन कर रहा है कथा में जाना है, दूसरा कर रहा है बहुत गर्मी पड़ रही है। एक मन कर रहा है कथा में आ भी गई तो इधर बैठूं कि उधर बैठूं, दो मन है। इधर बैठ जाऊंगी महाराज अच्छे से दिख जाएंगे, उधर बैठ जाऊंगी तो ये संगीत वाले बीच में इनकी खोपड़ियां अड़ जाएगी। दो मन। फिर अब भोजन करने बैठे फिर दो मन। भोजन करते समय भी दो मन। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल भी रखी थी, गिलकी की सब्जी भी रखी थी, लौकी की सब्जी भी रखी थी। टुकड़ा तोड़ते से मन कर रहा पहले इससे खाऊं, दो मन। कपड़ा पहनते समय दो मन है, भोजन करते समय दो मन है, कहीं जाते समय दो मन है, किसी से बात करते समय दो मन है, किसी से मिल रहे हैं तो दो मन है। ये केवल उत्तान पाद की दो धर्म पत्नियां नहीं है, प्रत्येक जीव की दो इच्छाएं, दो मन चलते हैं। और एक पत्नी उत्तान पाद की सुनीति थी जिसके गर्भ से ध्रुव जी ने जन्म लिया था, और दूसरी पत्नी थी सुरुचि जिससे उत्तम ने जन्म लिया था। दो मन में से एक मन हमें भटका देता और दूसरा मन हमें परमात्मा की ओर लेकर जाता। एक मन भटका रहा है, एक मन अच्छी जगह ले जा रहा है और एक मन बुरी जगह ले जा रहा है। ये जो क्या बोलते हैं इनको, पीने वाले उनको क्या बोलते हैं देसी भाषा में, बेवड़ा। ये जितने पीने वाले होते हैं ना, इनको देसी भाषा में लोग कहते हैं पिया हुआ है और बहुत
इस कसम खा लेते हैं, कसम, मेरे बच्चे मेरे को प्रिय है, मेरी पत्नी मुझे प्रिय है, मेरा परिवार मुझे प्रिय है, कल से हाथ नहीं लगाऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। 4, 5, शाम की 6, 7, 7:30 चला, फिर पी कर आ गया। किसी ने पूछा क्यों पी? बहुत गम था, आज मेरा दिल दुख रहा था इसलिए पी। अच्छा, अब एक बार इसके घर में बहुत खुशियां आ गई, शादी आ गया, ब्याह आ गया, फिर किसी ने पूछा क्यों पी? आज मेरा दिल बड़ा खुश था। शिव महापुराण की कथा कहती है बहुत खुशी अगर घर में है ना तो मदिरा मत पियो, बहुत खुशी में शिव नाम और राम नाम पियो। बहुत दुख है ना, बहुत दुखी हो गए ना, बहुत तकलीफ में हो गए ना, मदिरा मत पियो, मैं खाने मत जाओ, मदिरा की दुकान पर मत जाओ, बहुत दुखी होना तो शंकर के दरवाजे पर चले जाओ, शिव के द्वार पर जाओ। हम आपसे पूछेंगे, एक उत्तर दोगी मेरी जीजियों? जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत कर्जे में डूब जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, तो घर में जितना सोना होता है, चेन, पाटली, चूड़ी, चांदी का सामान, घर का जो व्यक्ति होता है वो सारा सोने चांदी का सामान किसके यहाँ लेकर जाता है? जम के बोलो, सुनार। सुनार ने पूछा भैया ये भाभी के कड़े क्यों ले आया? दुख की घड़ी चल रही है, बहुत टेंशन चल रहा है। सुनार कहेगा भैया ये भाभी का हार क्यों ले आया? दुख की घड़ी चल रही है, तकलीफ चल रही है, इसलिए सुनार के यहाँ पर सोना लेकर चले। जब कर्जा हो जाता है, दुख आता है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो घर का सोना सुनार के पास लेकर जाते हो। उसी तरह जब दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, याद रखना जैसे दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के यहाँ ले जाते हो, सुनार के यहाँ सोना मत ले जाओ, दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास चले जाओ। दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास जाओ। एक बार सुनार भी तुमसे कहता है, सोना चांदी वाला भी कहता है भाभी का कड़ा क्यों ले आया, भाभी का हार क्यों ले आया, बड़ी मुश्किल से बनवाया था रे, ले जा वापिस ले जा। सुनार एक बार तो समझाता जरूर है कि इसको ले जाओ, मत बेच, क्यों बेच रहा है, ले जा, थोड़ा समय और निकले, समझाता है। दुख की घड़ी आए तुम मेरे महादेव के चल। ये भगवान शंकर के नाम की जो यात्रा है ना, ये यात्रा साधारण नहीं, ये यात्रा श्रेष्ठ है। आप इसको सहज मत समझना, साधारण मत समझना। शंकर की कथा को लोग बहुत हंसी खेल में ले लेते हैं, बिल्कुल सरल है, एकदम सरल। एकदम सहज है, कर लो, पर उसको समझना, उसको जानना बहुत कठिन है। शंकर भगवान को तो अच्छे अच्छे संत साधु गुरुजन भी नहीं जान पाए, स्वयं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि मैं शंकर की अविरल भक्ति को जान नहीं पाया। राम स्वयं कहते हैं माता जानकी से कि जानकी अवध से चले थे और लंका तक के बीच में रोज प्रतिदिन मैं शिवलिंग का निर्माण करूंगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगा। जानकी जी ने पूछा आखिर शिवलिंग में ऐसा क्या है? राम जी सीता जी से कहते हैं शिवलिंग को जान नहीं पाया, आज तक भी नहीं समझ पाया, पर इतना जरूर जानता हूं कि शिवलिंग का मात्र स्मरण हमारी चित्त वृत्ति को सुख प्रदान कर देता है, मैं आनंद की अनुभूति करा देता।
केवल स्मरण। और इसीलिए हमने बात पहले भी आप लोगों से कहा, फिर कहते हैं कि शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। दोनों हाथों से ताली से बजाते तो बड़े भाव से। शंभो चलेगा तेरे बोल डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे बोल डमरू वाला, मन को बना ले तो मन का शिवाला, मन को बना ले तो मन का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। शिव नाम होठों पे चढ़े गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़े गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे।
दर्शन प्रभु का, नैनों में लिखना दर्शन प्रभु का, नैनों में लिखना दर्शन प्रभु का, नैनों में लिखना दर्शन प्रभु का, जिह्वा पे लिखना नाम प्रभु का, नाम लिखना नाम प्रभु का, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे। वो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे, ओ समझो ये जीवन संवर गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, समझो ये जीवन संवर गया, समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो समझो ये जीवन संवर गया, हार हार बड़े भाव से अपनी जगह पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, शिव से अपने मन की बात भाव के साथ में कहिए दिल से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कहती है, सुख हो दुख हो, जैसी भी तकलीफ हो, जैसा भी जीवन चल रहा हो, उस जीवन में परमात्मा के चरणों को छोड़ना। मोबाइल साथ रखते हो, कपड़े साथ रखते हो, आसन साथ रखते हो, दरी साथ रखते हो, पानी साथ रखते हो, तो जिस शिव महापुराण की कथा को तुम सुन रहे हो, इसको भी अपने दिल में साथ रखो, तो ये तुम्हें अटकने नहीं।
ये शिव महापुराण तुम्हें कहीं अटकाएगी नहीं, ये तुम्हारे को पार लगा। कई लोगों को शिव पुराण भाती भी नहीं है, कई लोग इसका दिन भर ने तत्व स्मरण किया नहीं कि एक एक शब्द में कहाँ बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, कहाँ धतूरा चढ़ाना है, कमल गट्टे का पानी कब चढ़ता है, काली मिर्च कहाँ चढ़ती है, सरसों कब चढ़ती है, सरसों का पुष्प कब चढ़ता है, अरहर की दाल की पत्तियां कब चढ़ती है, एक एक शब्द शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया। शहद कब चढ़ेगा, दही का क्या मतलब है, दूध का क्या मतलब है, जल का क्या मतलब है, पंचामृत का क्या मतलब है, एक एक चीज हमारे यहाँ शिव पुराण में कही गई। अब दुनिया के लोगों को आज के समय में लोग सुनते हैं तो समझते हैं कि महाराज जी ने कोई उपाय बता दिया, कोई टोटका बता दिया, और उसको लोग समझते नहीं कि शिव महापुराण के अंदर ये सब चीजें। कल कथा में कहा था, माताएं मसालदानी में सारा मसाला रखती है। मेरे वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की जो रचना करी, उस सारी पुराण में 24,000 श्लोक में शिव पुराण को मसालदानी बना दी। इसमें सब कुछ दे दिया दुनिया के कल्याण के लिए, सब कुछ दिया। भागवत मोक्ष की बात करती है, राम कथा जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, और शिव महापुराण तुम्हारी दुख की घड़ी में शंकर तुम्हारे साथ है ये बताता है। ये शिव महापुराण ये दिखाता है, दर्शाता है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में कोई नहीं आएगा, पर शंकर तुम्हारे सम्मुख में आएगा। शिव तुम्हारे पास, उसका संग करो। अरे तुम्हारे घर में बाथरूम बनी है, बोलो तो जम के। प्लास्टिक का डब्बा पड़ा है, अरे बोलो तो जम के, पड़ा है। उस प्लास्टिक के डब्बे की पूजन करती हो? नहीं। पर वही प्लास्टिक की बोतल में गंगा जल भर कर आता है तो हम प्लास्टिक की बोतल की भी पूजन करते हैं। प्लास्टिक के डब्बे में गंगा जल भर कर आता है तो हम प्लास्टिक के डब्बे की पूजन करते हैं। बोलो करते हो कि नहीं करते? गंगा के जल को अलग से निकाल कर पूजते हो क्या? नहीं। प्लास्टिक के डब्बे में गंगा जल भरा है तो प्लास्टिक की बोतल पूजा रही है। प्लास्टिक के डब्बे में गंगा जल भरा है तो प्लास्टिक का डब्बा पूजा रहा है। प्लास्टिक के सामान में गंगा जल भरा है तो प्लास्टिक का वो सामान पूजा रहा है। उसी तरह गंगा का जल का स्पर्श उस प्लास्टिक से हो गया तो प्लास्टिक का डब्बा पूजा जाता है, और हमारा स्पर्श जब महादेव से हो जाता है तो हम भी पूजा जाते हैं, संसार का मनुष्य भी पूजा जाता है। अच्छी संगत में बैठोगे, शंकर के करीब में बैठोगे, शिव महापुराण में बैठोगे, उसके नजदीक में बैठोगे तो एक ना एक दिन संसार में तुम भी पूजाओगे, ये निश्चित बात है, तुम भी पूजाओगे। शिव को पूजना, आप उसके करीब में गए हो ना, मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कथा है। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, सोमेश्वर का स्मरण करते हुए कहा, जब काया का रोग हो गया था चंद्रदेव को, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने उनकी काया के रोग को मिटा दिया, उनकी काया के रोग को समाप्त कर दिया था। सोमनाथ जी के रूप में भगवान शंकर विराजित हो गए थे। फिर वर्णन आया था श्री मल्लिकार्जुन का। शरणानंद कार्तिकेय के लिए भगवान शंकर और पार्वती गए थे उनको मनाने के लिए, श्रीशैलम में जाकर दर्शन दिया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आ गया था महाकाल का, जो दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए मेरे शंकर विराजमान हुआ। अगला वर्णन आ गया था ओंकारेश्वर का विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव प्रकट हो गए। केदारनाथ जी का वर्णन आया, नर नारायण के तप करने से भगवान केदारेश्वर प्रकट हो गए। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर का, भीम का संहार करा, कुंभकर्ण के बेटे का तो नाम भीमा शंकर पड़ गया। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ का मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान प्रकट हो गए। गौतम बाबा के श्राप लगने पर, गौतम बाबा को अपशब्द कहने पर गौ हत्या से मुक्त करने के लिए त्र्यंबकेश्वर बन गए थे। रावण के साथ न जा पाए, भूमि पर बैठ गए, इसलिए वैद्यनाथ बन गए थे। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए नागेश्वर बन गए थे, और भगवान राम के हाथ से स्थापित हुए तो रामेश्वर बन गए थे। और फिर चरित्र आता है, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घुष्मा के बेटे को जीवित कर दिया था, इसलिए कृष्णेश्वर बन गए थे, कृष्णेश्वर बन गए। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया।
कृष्णेश्वर। तुमरुका शिव महापुराण की कथा को कह, चंचुला देवी जो बेधव्य थी, विधवा थी, जैसे ही शिव महापुराण की कथा विराम हुई और चंचुला देवी की मांग में मां पार्वती जी बिंदु को जीवित कर कर उसकी मांग में सिंदूर भर देती हैं, अखंड सौभाग्यवती कर देती हैं। अखंड सौभाग्यवती जो कन्या, जो स्त्री जिस भाव से शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है, यहां तक शिव महापुराण में वर्णन किया गया, अगर नारी का पति चले गया, वो बेधव्य हो गई, विधवा भी हो गई, और अगर भूल से भी शिव महापुराण की कथा सुन लेती है तो 71 जन्म तक वो कभी विधवा नहीं होती, वो सौभाग्यवती होकर ही जाती है, वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाती है। अपने दुखड़े को हरने के लिए कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, कोई नारी हो, कोई बच्चा हो, कोई बुढ़ा हो, जिस भाव से सुनता है वो भाव से बाबा उसको देते हैं। खाली नहीं रहते, उसको भाव से प्रदान, सहज है, सरल है। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शंकर भगवान से निवेदन करा, तुमरुका जी आप कृपा करिए, बोलो तुमरुका जी क्या चाहिए। तुमरुका जी कहते हैं बस इतनी कृपा कर दो, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर हो, 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश का धाम, मेरा महादेव 7 दिन के लिए वहीं पर विराजमान रहे, बस वो वर दे। शंकर भगवान कहते हैं तथास्तु। सुनो तुमरुका जी, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होगी, शिव कैलाश छोड़कर उस स्थान पर विराजमान रहेगा, अपने भक्तों के दुख हरेगा, और जो दिल से मांगेगा मैं स्वयं कुबेरेश्वर महादेव उसका भंडार भर कर चले जाऊंगा। तरह शिव महापुराण कथा में वही पहुंचता है जिसको महादेव प्रिय लगते हैं, जिनको महादेव की प्रियता होती है, वो प्रियता। पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करा, पर पार्वती जी ने शिव जी की कोई परीक्षा नहीं करी। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी की परीक्षा करी, पर शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा करी, पर पार्वती जी ने शिव जी की कोई परीक्षा नहीं। माता पार्वती जी से हमको सीखना चाहिए कि हमको परीक्षा नहीं लेना, हमको प्रतीक्षा करना। पार्वती जी ने परीक्षा नहीं ली, पार्वती जी ने प्रतीक्षा करी। और शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोलेनाथ जी की कभी परीक्षा मत लो, आप तो एक लोटा जल चढ़ाते जाओ, थोड़ी प्रतीक्षा करते जाओ, थोड़ा इंतजार करते जाओ, मेरा बाबा तुम्हारा दुख काटेगा जरूर, मेरा बाबा तुम्हारा दुख मिटाएगा जरूर। मेरी माता पार्वती कोई परीक्षा नहीं लेती, मेरी माता पार्वती हमेशा शंकर भगवान की प्रतीक्षा करती है। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, इंतजार करूंगी, मेरा बाबा मेरी सुनेगा। मेरा देवाधिदेव महादेव मेरी सुनेगा, ये निश्चित है। थोड़ा इंतजार करिएगा, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। और जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो उसका फल मिलता जाए। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। शिव महापुराण की कथा में रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास कहा है, शंकर विश्वास रूपी है। शिव जी को विश्वास कहने का मतलब तुलसी बाबा का केवल इतना था कि हमारा विश्वास जब दृढ़ होता है, हमारा भरोसा जब पक्का होता है, और हमारा विश्वास और हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा जब प्रबल हो जाती है,
तब तुलसी बाबा का चरित्र कहता है, हमारी उस समय पर परीक्षा की घड़ी होती है और हम प्रतीक्षा करते रहें, इंतजार करते रहें, तो मेरा देव अधिदेव महादेव आकर हमारे दुखड़े जरूर मिटाता है, हमारे दुखड़े काट देता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, ये उसकी मर्जी। हमने पहले कथा में कहा, आप इतनी मेहनत करिए, आप अच्छी पढ़ाई करिए, इतनी मेहनत करो, इतना पढ़ो, इतना मेहनत करो और इतनी प्रबल मेहनत करो कि परमात्मा भी सोचे कि अब मेरे को इसको कुछ ना कुछ प्रदान करना है। इतनी प्रबल मेहनत। वेद व्यास जी महाराज ने इतने सारी पुराणों की रचना करी है। वेद व्यास जी महाराज ने इतनी पुराणों की रचना करी, पर केवल एक पुराण शिव महापुराण 24,000 श्लोक का ऐसा बनाया है वेद व्यास जी ने, जिस पुराण में लोगों के दुखड़े मिटाने का सारा उपाय इस शिव महापुराण में डाल दिया गया। अच्छी विद्या प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। रोग मुक्ति करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। अच्छा विवाह करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। वैभव प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। सत्ता प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। 18 पुराण की रचना वेद व्यास जी ने करी, परंतु केवल एक पुराण शिव महापुराण ऐसा वेद व्यास जी ने रचा। ये 24,000 श्लोक का ये शिव पुराण ऐसा रचा जिसमें वेद व्यास जी ने उसमें सब कुछ रख दिया, सब कुछ। जैसे मेरी चतुर माताएं होती हैं, 18 पुराण में एक पुराण वेद व्यास जी ने रची जिसमें सारे उपाय दे दिए। ये करोगे इससे ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे इससे ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे इससे ये फल मिलेगा, एक लोटा जल समर्पित करोगे इससे ये फल मिलेगा। वेद व्यास जी ने सब कुछ इसमें रख दिया। ये उसी तरह जैसे मेरी जो माताएं यहाँ पर बैठी हैं, इन सबके घर में एक ऐसा एक चौकोर या गोल एक डब्बा होता है रसोई घर में। रसोई घर में एक चौकोर या गोल डब्बा रहता है, उसमें इतने बड़े बड़े खन रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मसाल दानी। उसमें हल्दी, मिर्ची, हींग, राई, जीरा, धनिया, गरम मसाला सब उस डब्बे में रहता है। अब आपको अलग अलग डब्बे उठाना पड़ते हैं क्या? वो एक मसालदानी मेरी जीजियां उठाती हैं और सब्जी बगाड़ देती है। सब्जी को बगाड़ने के लिए एक मसालदानी में उस जीजी ने, मेरी दीदी ने सब कुछ भर कर रखा है। एक मसालदानी उठाओ और सारी सब्जी बगाड़ दो। उसी तरह एक शिव पुराण उठाओ और पूरे दुख को मिटा दो। उस मसालदानी में धनिया भी है, हल्दी भी है, मिर्ची भी है, राई भी है, जीरा भी है, रिटर्न बड़ा, राई भी है, जीरा भी है, गरम मसाला भी है, सब कुछ रखा, सब कुछ। और वो निकालती है मसालदानी और पूरी सब्जी को बगाड़ देती है। उसी तरह वेद व्यास जी ने विचार करा कि संसार सागर में इतना दुख भरा पड़ा है, इस पूरे संसार सागर में इतनी तकलीफें रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे संसार सागर इस कलिकाल में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता चले जाएगा, वैसे दुख का भंडार सांसारिक जीव पर पड़ता चले जाएगा। उस दुख को मिटाया कैसे? उस दुख को समाप्त कैसे कराया? उस दुख को नष्ट कैसे कराया? तो उसका एक सार तत्व वेद व्यास जी ने लिख दिया। शिव महापुराण 24,000 श्लोक की ये पुराण की रचना वेद व्यास जी ने कर दी। और इस पुराण में उन्होंने वर्णन कर दिया कि जो इस पुराण को दिल से श्रवण करेगा, इस पुराण को दिल से मनन चिंतन करेगा, मन
अपने को दृढ़ी होना है, अपने विश्वास को दृढ़ी करना है, अपने विश्वास को प्रबल बनाना है। और जब हमारा भरोसा दृढ़ी हो जाएगा, जब हमारा भरोसा पूरा की पूरा प्रबल हो जाएगा, तो हमें परमात्मा को मिलने में देरी होगी ही नहीं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमें परीक्षा नहीं लेना हमारे शंभु की, हमें प्रतीक्षा करना है हमारे शंभु। थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा। कल एक कथा में एक बात कही थी, अच्छा काम करना हो तो, कल कथा सुनी थी ना, क्या बताया था? अच्छा काम करना हो तो तुरंत करो, और झगड़ा करना हो तो कल करो। झगड़ा कब करना है? कल। कि घर में क्लेश समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो उसका सबसे अच्छा उपाय एक ही है, जब घर में क्लेश हो, पति गूंगा बन जाए और पत्नी बहरी बन जाए। क्या बनना है? जम के बोलो जरा। पति को क्या बनना है? थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए आपको कुछ नहीं बोलना, मौन। मेरे शंकर जैसे ओघड़दानी, मेरे शंभु जैसे विराजमान हो जाए, मेरे ओघड़दानी जैसे विराजमान, मौन। और फिर मेरी जीजियों को क्या करना है? जम के बोलो जरा। अपने भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाओ। कोई अपशब्द तुम्हारे भीतर अगर अंदर आ भी रहा है ना, तुम्हारे भीतर अगर अपशब्द पहुंच भी रहा है ना, तुम्हारे अंदर अगर अपशब्द जा भी रहा है ना, तो उसको निकाल दो, उसको हमको रखना नहीं। उन अपशब्दों को हमारे भीतर नहीं रखना। घर में रखते हो, रात को कचरा इकट्ठा करा तो सवेरे दे दे। कचरा की गाड़ी आती है, जम के बोलो जरा, आवाज लगाती है, क्या कहती है? कचरा निकाल। बस सवेरे सवेरे कचरे की गाड़ी आकर चिल्लाती है कि घर में से कचरा बाहर निकालो, गीला कचरा गीले में डालो, सूखा कचरा सूखे में डालो। जैसे कचरे की गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आकर सुबेरे सुबेरे कहती है कचरा बाहर निकाल दो, वो केवल कचरे के लिए नहीं कहती, वो कहती है अपने अंदर अगर कुछ अहंकार का, लोभ का, आसक्ति का, तृष्णा का, वासना का, अहंकार का कचरा भरा हो तो उसको भी बाहर निकाल दो। वो ज्ञान देकर कचरा घर में पड़ा रहेगा तो बदबू मारेगा। जम के बोलते जाओ, कचरा घर में है तो बदबू मारेगा। अहंकार अगर अंदर भरा हुआ है तो वो भी बदबू, उस अहंकार को निकालता, उस अभिमान को बाहर फेंक दो। कचरा भी बदबू मार रहा, अहंकार भी बदबू। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी का चरित्र कहता है, मेरा देवादिदेव महादेव का संवाद कहता है, बहुत दिनों तक अगर कचरा सड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा, तो जिस बाल्टी में, जिस तगाड़ी में, जिस बर्तन में कचरा रखा हुआ है, वो बर्तन में भी जंग लगना चालू, वो बर्तन भी सड़ना
प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह इस मन के अंदर अगर अहंकार भरा हुआ है, काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, निंदा, ये सब अंदर भरी हुई है, तो ये हमारा शरीर भी धीरे धीरे सड़ना प्रारंभ, अंदर से हम क्षुब्ध होते चले जाएंगे। अंदर से हम क्षुब्ध होते चले जाएंगे। कचरे को रोज बाहर निकालना जरूरी है, मकान को रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, घर को रोज साफ करना जरूरी है। उसी तरह इस मन में शिव महापुराण को ले जाना जरूरी है, जिससे ये मन भी पवित्र बनता चले जाए और भीतर से हमारा अहंकार समाप्त होता चले जाए। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन शिव तत्व की प्राप्ति का अपने अंदर शंकर को उतारने का प्रयास करें। कहीं ब्रह्म में नहीं जाना, कहीं भटकना